नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। देखिए, ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कितनी तरह की कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती हैं। देखिए, मेन दो तरह की कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती हैं। पहली तो जो वो गुड्स से रिलेटेड होनी चाहिए, दूसरी सर्विसेज से रिलेटेड होनी चाहिए। अब गुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। देखिए, जब भी हम किसी भी शॉप पे जाते हैं या किसी ऑनलाइन साइट से कोई भी सामान खरीदते हैं, उस सामान के अंदर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल जाता है, कोई फिजिकल डिफेक्ट निकल जाता है, या फिर उसने कोई इमिटेशन यानी कि नकली सामान हमें बेच दिया हो असली बोल के, या फिर उसने हमारे साथ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड कर दिया हो, तो उस गुड्स की हम कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। सेकंड जो इसमें इंक्लूड है वो है सर्विसेज। सर्विसेज लाइक हमने घर में वाईफाई लगवा लिया, वाईफाई के हमने उसको पैसे दे दिए, हमने उससे बिल भी ले लिया। याद रखना है, बिल जरूर लेना है आपने किसी भी चीज़ का, जो भी आप, चाहे वो गुड्स ले रहे हो चाहे आप सर्विसेज ले रहे हो। और हमने बिल ले लिया वाईफाई का, उस बिल के बाद उसने हमारे को सर्विस दी, कुछ दिन वो सर्विस ठीक चली, पर उसके बाद वो वाईफाई ख़राब हो गया। मतलब कि हमने उसकी जो सर्विसेज ली थी उसके अंदर काफ़ी कमियाँ यानी कि डिफिशेंसीज मिली, और उन डिफिशेंसीज को भी उनको उसने दूर नहीं किया और हमारे से पैसे भी चार्ज कर लिए। तो ये सर्विसेज में काउंट होती है। दूसरा, जैसे कि आप किसी से सेलर से मोबाइल फ़ोन लेते हैं, मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है, मोबाइल फ़ोन को हम दिखाने के लिए केयर सेंटर में जाते हैं उसके मोबाइल के, और उस केयर वाले हमारे से ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं या गलत चार्ज कर लेते हैं, वो भी सर्विसेज में काउंट होगा। उनकी वो गलती मानी जाएगी, डेफिशिएंसीज ऑफ सर्विसेज में काउंट होती हैं ये चीज़ें। जैसे और इसमें मिसलीड एडवर्टाइजमेंट, लाइक कोई भी सेलर कोई मिस एडवर्टाइजमेंट करता है और उसके ज़रिए वो अपने कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को मिसलीड करके अपने प्रोडक्ट को बेचता है, वो प्रोडक्ट भी ख़राब होता है या उसमें डिफेक्ट्स होते हैं, वो सर्विसेज डिफेक्ट होती हैं। एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए वो सर्विसेज भी बेच सकता है, गुड्स भी बेच सकता है। उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट अगर हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपका सेक्शन 35 के तहत आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसमें इंश्योरेंस क्लेम्स भी इंक्लूड हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो उनके अगर उस टाइप की भी कोई सर्विसेज में डिफिशेंसी हो, लाइक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो उसके मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हमारे को इंजरी हो जाती है, तो उन तरह की सारी कंपनसेशंस को भी सर्विसेज में काउंट किया जाता है। और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो भी हम एज ए कंज्यूमर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से या किसी भी सेलर से हम लेते हैं पैसे देकर और उसका बिल लेते हैं, तो वो सारी गुड्स और सर्विसेज में काउंट होती हैं। और उसके तहत जब भी हमें कोई भी किसी भी तरह का डिफेक्ट या सर्विसेज में डिफिशेंसी का सामना करना पड़े, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 35 के तहत हम कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और ऑनरेबल कंज्यूमर फोरम से उस नुकसान की भरपाई के लिए हम कंपनसेशन की भी डिमांड कर सकते हैं, मेंटली हरासमेंट की डिमांड कर सकते हैं, और जो हमारे साथ नुकसान हुआ, मॉनेटरीज लॉस हुए, उसकी भी डिमांड कर सकते हैं। धन्यवाद।